प्रशिता है। मैं सॉर्ट की ओरिजिनल सेल्स मैनेजर हूँ और सीखने वाले हैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में जिससे कि हम बेटर तरीके से सेलिंग कर सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे असॉर्ट के वुमेन ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स को लेके। पर ये सेशन सिर्फ मेल्स के लिए नहीं है, मेल्स भी इसे अटेंड कर सकते हैं। और आप के लिए ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि स्पेशली हम ऑपोजिट जेंडर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो जितने भी अच्छे कुक्स हैं, शेफ्स हैं, वो मेल होते हैं। साड़ियों के दुकानों में भी ज्यादातर मेल सेल्स पीपल होते हैं। तो मेल मेंबर्स, आपके लिए भी ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो त्वचा हमारा प्राइमरीली तीन काम करता है। एक, आपके शरीर को प्रोटेक्ट करके रखता है, ऑर्गन्स को सेंसेशन एवं टेम्परेचर मॉड्यूलेट करके रखता है। अब हमारा आपका त्वचा किस प्रकार काम करता है, हर किसी का कैसा है, वो जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अधिकतर 6 प्रकार के स्किन टाइप्स होते हैं: ड्राई स्किन, नॉर्मल, ऑयली, सेंसिटिव, मैच्योर्ड एंड कॉम्बिनेशन। ड्राई स्किन क्या होता है? विंटर के टाइम पे अधिकतर देखोगे कि लोगों के ना स्किन थोड़े फटने लगते हैं। ठीक है, थोड़ा रूखापन महसूस होता है। ड्राई स्किन उस प्रकार का स्किन होता है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, स्किन रूखा हो जाता है। ठीक है। नॉर्मल स्किन किस प्रकार का होता है? जिसमें उज्ज्वलता बहुत अच्छी रहती है, मुलायम रहता है, झुर्रियां इतनी जल्दी नहीं आती, मॉइस्चरस रहता है, बहुत ज्यादा देखते ही ना ग्लो मारती है स्किन। ठीक है। ऑयली स्किन किस प्रकार की होती है? ऑयली स्किन होता है जिसमें बहुत ज्यादा चिपचिपापन होता है, कि आपके लोम कोशिकाओं से बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट होता है, ऑयल ग्लैंड्स बहुत एक्टिव होते हैं, फुल फेस में बहुत ज्यादा चिपचिपापन, एक्ने, पिंपल्स ऑयली स्किन में ज्यादातर होता है। सेंसिटिव स्किन, सेंसिटिव स्किन क्या होती है? सेंसिटिव एक स्किन टाइप नहीं बल्कि कंडीशन होता है। ड्राई स्किन वालों को हो सकती है, ऑयली स्किन वालों को हो सकती है, जिसमें कोई भी चीज से आपको एलर्जी होता है या रिएक्टिव होता है, रिएक्शन होता है, वो होता है सेंसिटिव स्किन। ठीक है। मच्योर्ड स्किन कैसा होता है? मच्योर्ड स्किन इस प्रकार का होता है जैसे थोड़ा सा उम्र हो जाता है, या ड्राई स्किन बहुत ज्यादा रिंकल्स आने लगते हैं, या स्किन में लचक कम होती है। ठीक है। हमारा आपकी स्किन में इलास्टिसिटी कितना है, कितना ज्यादा आपका स्किन बाउंस होता है, वो डिफाइन करता है कि आपका स्किन की हेल्थ कैसी है। कॉम्बिनेशन स्किन क्या होता है? कॉम्बिनेशन स्किन एक्चुअली एक मिश्र स्किन है जो दो प्रकार की स्किन से बनी हुई है। एक है ऑयली, दूसरा है आपका ड्राई स्किन। अब जो आपका फोरहेड है और ये टी लाइन, नोज और चिन, इसे हम इंग्लिश अल्फाबेट टी बोलते हैं। ये टी जोन होता है ऑयली, और ये दोनों गाल के हिस्से जो होता है आपका चीक जोन, ये होता है ड्राई। कॉम्बिनेशन स्किन, अधिकतर इंडिया में ज्यादातर लोगों का स्किन कॉम्बिनेशन होता है हमारे क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। ठीक है। अब हमारे जितने भी प्रकार के स्किन टाइप आपने यहाँ पे देखे, ये स्किन टाइप इन्फ्लुएंस्ड होते हैं हमारे स्किन के 3 लेयर्स से। वो क्या क्या है? सबसे पहले हमारे त्वचा के ऊपरी तर, मतलब ये वाला जो हम महसूस करते हैं, इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। EPIDERMIS। एपिडर्मिस बनता है मरे हुए कोशिकाओं से या मरे हुए डेड स्किन से। ये आपका ऊपरी स्तर है स्किन का। दूसरा स्तर है जिसे हम कहते हैं डर्मिस, DERMIS। डर्मिस लेयर बनता है आपके ब्लड वेसल से, नर्व से, हेयर फॉलिकल से। ठीक है। ये आपके स्किन का दूसरा स्तर है। हाइपोडर्मिस जो तीसरा लेयर है, ये बनता है आपके एडिपोस टिश्यू से, मतलब आपके स्किन के अंदर जो टिश्यू लेयर होती है उससे। जितना भी फैट कंटेंट होता है आपके शरीर में, उससे भी हाइपोडर्मिस लेयर बनता है। तो जो भी चीजें आप खाते हो, वो सब कुछ आपके तीसरे लेयर में जाके एक कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब
फॉर एग्जाम्पल जिनका स्किन बहुत ऑयली है, अगर आपने बहुत ज्यादा तला हुआ खाना खाया या चटर पटर कुछ खाया, ठीक है, तो आपको दूसरे ही दिन एक पिंपल दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने जितना भी ऑयली वाला खाना अगर खाया होगा, वो कहाँ जाके डिपॉजिट होगा? आपके हाइपोडर्मिस लेयर में, जिसे हम सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहते हैं। ये हाइपोडर्मिस लेयर एक कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को। तो जितना भी ऑयल ग्लैंड सिक्रीशन होती है, थर्मल इंसुलेशन होती है, बॉडी का टेम्परेचर मॉड्यूलेशन होता है, ये सब कुछ आपका हाइपोडर्मिस लेयर करता है। ये तीनों लेयर मिलके आपके हर एक इंडिविजुअल का स्किन टाइप डिफाइन करता है। जिसके त्वचा में बहुत ज्यादा ऑयल ग्लैंड एक्टिव है उसका ऑयली, जिसके अंदर मॉइस्चर कम है उसका ड्राई, जिसका सब कुछ बैलेंस्ड है उसका नॉर्मल, जिसका मिश्र त्वचा है मतलब कुछ हिस्सा ऑयली कुछ हिस्सा ड्राई, उसका कॉम्बिनेशन। ड्राई स्किन वालों का स्किन जल्दी मैच्योर्ड होता है, और कॉम्बिनेशन स्किन वालों एवं ऑयली स्किन वालों का स्किन ज्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को? हम आगे बढ़े। तो ऑफिस जाने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं हमारा बीबी क्रीम विद SPF 50 ट्रिपल प्लस। अब बीबी क्रीम क्या होता है? बीबी क्रीम होता है ब्यूटी बाम। ब्यूटी बाम क्या होता है? ब्यूटी बाम बेसिकली एक कलर मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला है, जो आपके त्वचा को फाउंडेशन जैसा हेवी लुक प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि एक स्मूथ कलर टिंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें SPF 50 दिया गया है। तो SPF 50 मतलब SPF इज सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला। SPF, एक SPF मतलब 10 मिनट तक का सन प्रोटेक्शन। तो 50 SPF मतलब 500 मिनट का सन प्रोटेक्शन। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल प्लस का मतलब क्या होता है? ट्रिपल प्लस मतलब प्रोडक्टिव ग्रेड, मतलब प्रोटेक्शन ग्रेड जो होती है आपके प्रोडक्ट की कितना प्रोटेक्ट करेगा, तो वो ट्रिपल प्लस है। ये ट्रिपल प्लस मतलब आपके UVA डैमेज से, मतलब जितना भी धूप में टैनिंग होती है, अल्ट्रावायलेट रेज है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम जानते ही हैं, है ना, हमारे पूरे अर्थ का। उसके बाद आप देखोगे अल्ट्रावायलेट रेज होता है जो आपके त्वचा को डैमेज करता है, टैनिंग होती है। तो ये ट्रिपल प्लस क्या करेगा? UVA डैमेज से आपके त्वचा को बचाता है। अब हमारा बीबी क्रीम जो है बहुत लाइट है टेक्सचर में, बहुत स्मूथ है, ब्रीदेबल है, मतलब बहुत हैवी नहीं होगा। इसे लगाने के बाद भी यूजुअली जब कोई भी सनस्क्रीन लगाते हैं या कोई भी मार्केट में जो बीबी क्रीम्स आते हैं, उसमें ना एक वाइटिश इफेक्ट आता है, वाइट रेसिड्यू जैसा आता है, या देखोगे आप क्रैक क्रैक जैसा आ रहा है, स्मूथ फिनिश नहीं होता है। पर ये जो हमारा बीबी क्रीम है विद SPF 50 ट्रिपल प्लस, ये बेहतरीन मॉइस्चराइजिंग का काम करता है, साथ ही साथ ये आपको एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ये लाइट वेट है, तो नॉर्मल ऑयली कॉम्बिनेशन ड्राई सेंसिटिव मच्योर्ड स्किन कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अब ये कितने वेरिएंट्स में आता है? सबसे पहले हमने देखा आइवरी फेयर। आइवरी फेयर बेसिकली फेयर स्किन, जिनका एकदम व्हाइटिश स्किन है, फेयर है, उनके लिए बनाया गया है। सैंड मीडियम जिनका व्हीटिश स्किन है, व्हीटिश मतलब उज्जवल वर्ण पर बहुत ज्यादा गोरे नहीं, ठीक है, उनके लिए बनाया गया है। और ये नॉन ग्रीजी है तो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा। और बीच माइल्ड इज फॉर डार्क स्किन, जैसे मेरा स्किन है या मुझसे भी डार्क अगर कोई होंगे, उनके लिए ये आइडियल है। ठीक है, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे स्किन केयर और ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स किसे आप दे सकते हो? 12 साल के ऊपर आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके कुछ खास इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे नियासिनामाइड है। नियासिनामाइड एक्चुअली विटामिन B3 है, जो आपके त्वचा के ऊपर जो छोटे छोटे स्पॉट्स आते हैं, धूप के वजह से हो या पुराने कोई दाग धब्बे हो, ये बीबी क्रीम उसे तो कवर करता ही है, प्लस उन दाग धब्बों को भी हटाता है। इसमें एथिल हेक्सिल है,
एथिल हेक्सिल एक बेहतरीन मॉइस्चराइजिंग का काम करता है। ठीक है, एथिल हेक्सिल ऑक्टेन एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर का काम करता है। इसमें ग्लिसरीन है जो अगेन स्किन को स्मूथ टेक्सचर भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। अगेन इसको एक ड्रॉप हम लेंगे, उसे 5 हिस्सों में लगाएंगे, फोरहेड, नोज, चिन और दोनों चीक्स। फिर हल्के हाथ से इसे अपवर्ड स्ट्रोक में अप्लाई करेंगे। आंखों के ऊपर जब आप लगाओगे तो आप रिंग फिंगर का इस्तेमाल करें, हल्के हाथ से इस प्रकार लगाओगे आप। ठीक है, अब जब भी आप बीबी क्रीम या कोई भी सनस्क्रीन, आप हफनिंग का भी सन क्रीम यूज कर सकते हो हमारा, जब वो आप लगाते हो उसे लगाने के बाद 5 से 10 मिनट थोड़ा स्किन को सेट होने दो। ये क्यों होता है? क्योंकि सनस्क्रीन फॉर्मूला थोड़ा अब्जॉर्व होने में टाइम लगता है, जबकि हमारा जेल बेस्ड है, मॉइस्चराइजिंग कंटेंट है इसमें, फिर भी आपके स्किन को अब्जॉर्व होने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा।